क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले बन चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA के समत्रिभाजक बिंदु क्रमशः PQ, RS हैं जो AC के आसन्न हैं। फिगर बनाते हैं। 16 पे विशेष प्रतिज्ञा। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA हैं। एक चतुर्भुज बनाते हैं। कोई भी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA हैं और इसके समत्रिभाजक बिंदु जिसके समत्रिभाजक बिंदु PQRS है। जो AC के आसन्न है। AB, BC, CD, DA के समत्रिभाजक बिंदु, 3 भाग में बांटने वाले बिंदु। इसको 3 भाग में बांट दिया और इस समत्रिभाजक बिंदु का नाम देना है PQRS जो AC के आसन्न है, AC के ही समीप पे है। AC के यहाँ पर हो गया P, Q, R, S। AC के आसन्न है, इस A के ही अगल बगल पे है, AC के आसन्न है। सिद्ध करना है PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज समानांतर कब होता है? जब आमने सामने की भुजाएं समानांतर साबित कर दे। यानी हमको यहाँ शो कर देना है कि PQ समानांतर S से R, PS समानांतर QR। आमने सामने की भुजाएं समानांतर साबित कर दे तो समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साबित करने के लिए इसमें रचना की जरूरत पड़ती है। PQRS को मिलाया, PQRS खींचा, चारों को मिला दिया। A को C से, D को B से, AC तथा BD खींचा। AC और BD को खींच दिया, मिला दिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। मैंने पहले कहा है कि आगे बढ़ते हैं किस आधार पे? जो साबित क्या करना है उसके आधार पे चलते हैं। PQ समानांतर SR, PQ समानांतर SR यह दिखाना है। किसी तरीके से हम दिखा दें कि AC PQ के समानांतर है और फिर SR भी AC के समानांतर है। तो AC के समानांतर यह भी हो गया और AC के समानांतर यह भी हो गया, इसलिए दोनों आपस में समानांतर है। तो पहले ये दोनों को समानांतर दिखाना है, यानी त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में पहले आते हैं। समानांतर दिखाने के लिए अगर हम दिखा दें कि भुजाएं अनुपातिक हैं
तो त्रिभुज समरूप होंगे। अनुपातिक अगर हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजा अनुपातिक हैं तो वह भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो AP बटे BP, AP और PD, AP और PD में हम तुलना करते हैं। AP एक हिस्सा है और PD वैसे ही ये 3 भाग किया गया है, तो जितना है उसका दुगुना है, यानी 2 गो AP मिलके 1 गो PD के बराबर होगा। 2 AP 1 गो PD के बराबर होगा। या AP बटे PD को इधर लाते हैं बराबर, तो PD के इधर आने से यहाँ 1 बचा और 2 इधर आएगा तो बट्टा 2। सेम वैसे ही यहाँ भी CQ, 2 CQ बराबर QD, या सेम प्रोसेस CQ बटे QD, 2 उधर जाएगा तो 1 बटे 2। अब हम पाते हैं कि दोनों के मान 1 बटे 2 है, इसका भी मान 1 बटे 2, 1 बटे 2, इसका मतलब ये दोनों तब बराबर होंगे। 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि AP बटे PD CQ बटे QD। अब इस त्रिभुज पे आते हैं। AP बटे PD CQ बटे QD अनुपात हो गए, भुजा अनुपातिक हो गई, तो यहाँ तीसरी भुजा के समानांतर होगा, यानी PQ समानांतर AC, PQ समानांतर AC हो जाएगा। इसको मान लिया हमने 3। अब इसके बाद एक तो साबित कर दिया कि ये दोनों समानांतर हैं। सेम जैसे हमने इसमें किया उसी तरीके से इसको भी साबित किया जा सकता है। तो पूरा नहीं करके हम लिख सकते हैं इसी प्रकार SR समानांतर AC, SR भी समानांतर AC होगा। ये हो गया चौथा। अब यहाँ पर AC समानांतर है PQ के और AC समानांतर है SR के, यानी PQ भी SR के समानांतर होगा। अब 3 और 4 से PQ समानांतर होगा SR, PQ समानांतर होगा SR। एक तो हम ले आए PQ समानांतर SR, एक ले आए। अब दूसरा का साबित। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं त्रिभुज ADB। त्रिभुज ADB में सेम उसी तरीके से AP और DP पे कंपेयर, 2 AP बराबर होगा DP के, 2 AP 1 DP के बराबर हो जाएगा। या AP बटे DP बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो 1 बटे 2। इसको मान लिए समीकरण 4 तक मान लिया, तो हमने मान लिया समीकरण 5। फिर इधर आते हैं AS, या चाहे लिख सकते हैं इसी प्रकार AS बटे SB बराबर 1 बटे 2। छठा 5 और 6 से 5 और 6 हम पाते हैं, इसका भी मान 1 बटे 2, इसका भी मान 1 बटे 2, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। AP बटा DP बराबर AS बटे SB। अब आते हैं AP बटे DP AS बटे SB, यानी PS DB के समानांतर होगा। इसीलिए PS समानांतर होगा DB के। इसको मान लिए 7। अब नीचे वाले पे आते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज CDB, इसी प्रकार त्रिभुज CDB में QR समानांतर
डी बी होगा। जैसे हमने इसको साबित किया वैसे ही यह भी समानांतर होगा। 8 मान लिए। अब इससे 7 और 8 से 7 और 8 से कह सकते हैं डी बी समानांतर पी एस के, डी बी समानांतर क्यू आर के। पी एस और क्यू आर समानांतर होंगे। पी एस समानांतर क्यू आर। यहाँ पे हमने साबित किया पी क्यू समानांतर एस आर, पी क्यू समानांतर एस आर और पी एस समानांतर क्यू आर। तो था ऑलरेडी पहले से हमने साबित किया है पी क्यू समानांतर एस आर, और यही तो साबित करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 17 को बनाते हैं। समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु है। फिगर बनाना हमको आना चाहिए। कोई समानांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, कोई समांतर एबीसीडी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु है, बीसी पर कोई भी बिंदु है पी, यदि डीपी एबी के बढ़ाए हुए भाग के, डीपी एबी के बढ़ाए हुए भाग, डीपी एबी के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु एल पर मिले, तो सिद्ध करना है लिखा जाएगा प्रमाण से। समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी अगर समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। हम कह सकते हैं कि AB और DC बराबर होगा। AB बराबर DC, समूह भुजा हो गए AB बराबर BC, AB बराबर BC। साथ ही आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं तथा AB समानांतर DC, AD समानांतर BC होगा। क्योंकि एबीसीडी समानांतर चतुर्भुज है तो अपने आप आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समानांतर भी होंगी। इसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि dp बटे pl dc बटे bl दो सिद्ध करने वाला है और dl बटे dp al बटे dc यही सिद्ध करना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि सिद्ध क्या करना है, उसके अनुसार आगे बढ़ा जाता है। dp बटे pl, dp बटे pl, तो पहले ए कहां से आएगा? एक तरफ का जाएगा तो दूसरा का अपने आप आएगा। dp बटे pl लाना है। अगर हम त्रिभुज ADL में से आगे बढ़े, दोनों को पैरेलल दिखाएं तो हो सकता है, इसलिए आगे बढ़ेंगे त्रिभुज ALD से। त्रिभुज ALD में, त्रिभुज ALD में पहले से दिया है कि AD BC के समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि AD समानांतर BP, AD समानांतर BP भी होगा। और यह समानांतर होगा तो हम कह सकते हैं dp बटे pl, अब इधर से भी कर सकते थे लेकिन जैसा लाना है इसमें dp पहले दिया था, dp बटे pl
तो AB बटे BL। अब देखते हैं कि जो लाना है वो क्या क्या आ गया है। DP बटे PL, DP बटे PL, DC बटे BL, BL यहाँ भी है लेकिन DC के बदले यहाँ AB है, AB को DC में बदलना है। तो बदल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर AB DC के बराबर है तो AB के बदले DC लिख सकते हैं और उससे हो जाएगा। इसीलिए DP बटे PL, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं, या DP बटे PL बराबर AB के बदले लिख देंगे DC, चूंकि AB बराबर है DC, और यही तो सिद्ध करना था। यह सिद्ध हो गया एक। अब दूसरा का सिद्ध करना है। अलग इसको साबित किया जा सकता है, नहीं तो जो रिजल्ट आए हैं उसी के सहायता से भी इसको लाया जा सकता है। इसमें है क्या, इसमें है DP बटे PL हम लाए हैं, यहाँ पर है DL बटे DP, DL बटे DP, यानी DP अगर ध्यान दे तो DP इसके नीचे है, इसका DP ऊपर है। किसी प्रकार ऊपर वाला आ जाए तो आगे वाला देखा जाएगा उसके बाद। तो हम इस भिन्न को, यानी यहाँ जो हमने लाए हैं उसी को उलट देते हैं, या इसी को हम कर सकते हैं, इसको सीधे ऊपर कर दे, इसका DP और BL बटे DC, तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका भिन्न उलट गया, इसका भी भिन्न उलट गया। इसके बाद दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या होता है। PL बटे DP +1, BL बटे DC +1, या अब चित्र से देखते हैं। PL प्लस DP, PL और प्लस DP जोड़ेंगे तो सीधे हो जाएगा DL, और नीचे DP है ही, इधर है नीचे DC, DL प्लस DC, D और L और प्लस DC, DL सॉरी BL, BL प्लस DC, इसके बदले इसको लिखना होगा। यानी पहले देखते हैं क्या क्या हमको लाना है। लाना है DL बटे DP, DL बटे DP आ गया, नीचे DC भी आ गया। किसी तरीके से AL लाना है, तो AL उससे देखेंगे फिगर में क्या करना पड़े, किसको बदलना पड़ेगा। तो BL और प्लस DC के बदले AB लिख सकते हैं, इस DC के बदले AB लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, या DL बटे DP, AB और BL जोड़ेंगे, AB और BL जोड़ेंगे तो AL बटे DC। यही तो सिद्ध हो गए दोनों, ये वाला हो गया दूसरा और एक ये सिद्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब पढ़ा जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले से फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को बनाते हैं। ABC कोई त्रिभुज है, चित्र से PQR क्रमशः OA, OB, OC पर, यहाँ पर O कोई बिंदु है, OA, OB, OC पर इस प्रकार बिंदु हैं कि PQ समानांतर AB, PQ समानांतर AB, फिर उसके बाद है PR समानांतर AC, AC के समानांतर है PR। दिखाना है कि QR समानांतर BC, QR BC के समानांतर है, यही दिखाना है। जो दिया है उससे चलते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है,
ए बी और पी क्यू समानांतर है, पी क्यू समानांतर है ए बी के, यहाँ दिया हुआ है, और पी आर समानांतर ए सी, पी आर समानांतर ए सी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्यू आर समानांतर बी सी, क्यू आर समानांतर बी सी है प्रमाण। अलग अलग त्रिभुज लेकर चलेंगे। पी क्यू समानांतर ए बी, पी क्यू समानांतर ए बी है तो ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में पी क्यू ए बी के समानांतर है, पी क्यू समानांतर है ए बी, इसीलिए दोनों समानांतर है तो हम कह सकते हैं ओपी बटे पी ए, या चाहे उधर से कहें या चाहे इधर से कहें, ऊपर से भी कह सकते हैं। ओपी बटे पी ए बराबर ओ क्यू बटे क्यू बी, इसको मान लिया एक। अब उसके बाद दिया है पी आर समानांतर ए सी, पी आर समानांतर यानी ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में पी आर समानांतर ए सी, इसीलिए फिर उसी तरीके से ओ पी बटे पी ए बराबर ओ आर बटे आर सी। इसको दूसर का हमको लाना क्या है, क्यू आर समानांतर बी सी, क्यू आर बी सी के समानांतर कब, अगर हम साबित कर दें ओ क्यू बटे क्यू बी क्यू बराबर ओ आर बटे आर सी तो हो जाएगा। अब त्रिभुज ओ बी सी में देखते हैं। ओ बी सी में पहले से है ओपी बटे पी ए, ओपी बटे पी ए, दोनों के मान तब बराबर हो जाएंगे। ओ क्यू बटे क्यू बी ओ आर बटे आर सी, एक और दो से, इसीलिए अब त्रिभुज में आते हैं ओ क्यू बटे क्यू बी ओ आर बटे आर सी, अगर है तो क्यू आर समानांतर होगा बी सी के, और यही तो सिद्ध करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित अगर करे तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। प्रमेय कथन हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को यहाँ सिद्ध करना है। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा के अंतर्गत लिखेंगे कोई त्रिभुज का रहा है तो त्रिभुज का नाम वगैरह देंगे। मान लिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसके एक कोण, कोई भी त्रिभुज बना दिए, ABC एक त्रिभुज है जिसकी एक कोण, जिसकी एक कोण मान लेते हैं A, को AD इस प्रकार, यानी इस कोण को AD इस प्रकार समद्विभाजित करती है कि इस कोण को तो समद्विभाजित कर ही देती है, लेकिन इस प्रकार करती है कि इसको भी समद्विभाजित, सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित कर देती है, यानी BD बराबर
DC यह दिया हुआ है। यानी कोण समझाते BAD CAD कोण बराबर BD बराबर DC है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी AB बराबर AC, यही सिद्ध करना है। हम आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। AD कोणीय का समद्विभाजक है। AD चूंकि कोणीय को समद्विभाजित करता है इसलिए BAD और CAD बराबर होंगे। कोण BAD बराबर कोण CAD। साथ ही यह भी कहता है कि सम्मुख भुजा भी बराबर हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हैं। पहले से हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है कि यदि किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा अगर खींची जाए तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात यानी AB बटे AC का अनुपात सम्मुख भुजा के दो खंडों के बराबर होता है। BD बटे DC के बराबर होगा, या AB बटे AC बराबर BD और DC दोनों बराबर हैं तो BD DC के बदले BD ही लिख सकते हैं, बराबर है तो, या AB बटे AC बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB बराबर AC, और यही तो सिद्ध करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। जो 20 का है उसी तरीके सेम जैसे ये किया गया उसी प्रकार से, लेकिन इसमें 20 पे है दो कोण का समद्विभाजक रेखा। तो अब 20 वाला बनाते हैं सेम उसी तरीके से। विशेष प्रतिज्ञा, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें पहले ABC एक त्रिभुज बना लेंगे। ABC एक त्रिभुज बना लिए जिसमें दो कोणों की समद्विभाजक रेखा, A का कोण समद्विभाजक रेखा अगर AD हो और B का BE हो, जिसमें AD अगर समद्विभाजक रेखा है तो BAD बराबर CAD, जिसमें कोण BAD बराबर कोण CAD, तथा एक चीज और कहता है सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करते हैं यानी BD बराबर DC, तथा इसी प्रकार फिर से एक और कहता है एक और कोण की समद्विभाजक रेखा BE, कोण B की समद्विभाजक रेखा BE अगर है तो CBE और ABE कोण बराबर होगा। AE बराबर AC, इतना दिया हुआ है। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज समबाहु है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होते हैं, ये साबित करना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण से। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 19 के जैसे ही इसमें भी आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में पहले से ही दिया हुआ है कि BAD CAD कोण बराबर है। BAD बराबर CAD, इसलिए यदि ये कोण बराबर है तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात यानी AB और AC का अनुपात, AB और AC का अनुपात सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर BD और DC के बराबर होगा, या
ए बी बटे ए सी बराबर बी डी और डी सी दोनों पहले से बराबर है, तो डी सी के बदले फिर बी डी लिख सकते हैं, यानी हो गया 1/1। या अब तिरछी तिरछा अगर गुणा कर दे तो ए बी बराबर ए सी हुआ। ये उसको मान लिए समीकरण पहला। अब एक बार सेम इसी प्रकार इसको भी दोहराते हैं पुनः। पुनः त्रिभुज एबीसी में कोण सी बी बराबर कोण ए बी ई। इसीलिए अगर बी कोण को समद्विभाजित करता है बी ई, तो बी कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात ए बी बटा बी सी ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। इसी को कर सकते हैं, ए ई और ई सी पहले से बराबर है, तो इसी के बदले फिर ए लिख सकते हैं, ए बी बटे बी सी या ए बी बराबर बी सी। अब 1 और 2 को लेते हैं। एक और 2 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर है ए सी के, और 2 कहता है ए बी बराबर है बी सी के, बराबर बी सी के, और यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 20।